हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम पुनः एक बार हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक है और रक्त संबंध से संबंधित हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कुछ कंसेप्ट पजल से संबंधित। और आज हम जो है तो एक रिकॉल करेंगे, यानी पजल से संबंधित एक और भी क्वेश्चन लेंगे। फिर उसके बाद आपको पॉइंटिंग रिलेटेड और कोडिंग रिलेटेड तीन टाइप से हमारे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं तीनों को बेसिक से सीखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पहला कहता है कि एक समूह में ए सी और डी के पिता हैं। ए सी और डी के पिता हैं। एक समूह में ए सी और डी के पिता हैं। सी और ई विवाहित 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 हैं और उनकी केवल दो बेटियां हैं। और उनकी केवल दो बेटियां हैं। दो बेटियां एच और आई हैं, ऐसा लिख लेंगे। दो बेटियां एच और आई है। एच और आई है। सी डी का भाई 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 है। जी एफ की बहन है। जी एफ की बहन है। एफ की बहन है। जी ई की बहन है और पी की पुत्री है। और पी की पुत्री है। पी की पुत्री है। पी की पुत्री है जो आर की माँ है। जो आर की माँ है। जो आर की माँ है। एन के दादा हैं। एन के दादा हैं। एन के दादा हैं जो डी और जी के नहीं हैं। जो डी और जी के नहीं हैं। जो डी और जी के नहीं, जो डी और जी के नहीं हैं। बी एफ की सास है। बी एफ की सास है जो डी की पत्नी, जो डी की पत्नी है, नहीं है। बी एफ की पत्नी नहीं है। पी एन से विवाहित है। पी एन से विवाहित है। ये हमारा एक पूरा पजल का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए इस पजल के पूरा जो एक इंट्रोडक्शन है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर अपना एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के थ्रू पूरे क्वेश्चन का अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन पहला है
कि इस समूह में कुल कितने जोड़े विवाहित हैं। इस समूह में कुल कितने जोड़े विवाहित हैं। कितने जोड़े विवाहित हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसका है, आई का भाई या बहन कौन है। आई का भाई या बहन कौन है। आई का भाई या बहन कौन है। क्वेश्चन थर्ड है आपका इसी में कि आर डी से किस प्रकार संबंधित है। आर डी से किस प्रकार संबंधित है। आर जो है तो डी से किस प्रकार संबंधित है। सी की भाभी कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, सी की भाभी कौन है। समूह में कितने पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, समूह में कुल कितने पुरुष हैं। कुल कितने पुरुष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, के एफ से किस प्रकार संबंधित है। के एफ से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है। तो के एफ से किस प्रकार संबंधित है। अब ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया। कल मैं इसी कंसेप्ट पे मतलब इसी जो हमारा पहला कंसेप्ट था पजल फॉर्म, तो पजल फॉर्म का ये पूरा इंट्रोडक्शन होता है और ये क्वेश्चन होते हैं और इसके बिहाफ पे इन क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप इसको पहले अच्छे से रीड करिए और साथ में इस रीड करते करते एक चार्ट बनाइए और मेल फीमेल को आप क्या करिएगा, प्लस माइनस कर लीजिएगा। मेल को प्लस कर लीजिए, फीमेल को माइनस, या कि अपने हिसाब से रेक्टेंगल या ट्रायंगल ऐसा कुछ भी बना सकते हैं मेल फीमेल के लिए। और अपना पूरा एक डायग्राम यानी एक फ्लो चार्ट आप तैयार करिए। जब एक पूरा फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा तो उस फ्लो चार्ट के आधार पर आप अपने इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं उस फ्लो चार्ट को, कैसे कैसे ये हमारा तैयार होगा। तो थोड़ा सा प्लेस इशू, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, अब नोट डाउन करे रखेंगे और मैं अब चार्ट बनाता हूँ और एक क्वेश्चन को फिर लेते हुए सॉल्व करे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, वो फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक समूह में ए जो है सी और डी के पिता हैं, तो ये सी होगा और ये डी होगा और इनके जो पिता होंगे वो यहीं होंगे ऊपर इनके, यानी ये जनरेशन कहाँ होगा, ऊपर होगा। साथ ही कहता है कि सी और ई विवाहित है। सी और ई कहीं यहीं होगा तभी तो एक ही जनरेशन में आएंगे, और ये विवाहित है और ये क्या है, सी और डी के पिता हैं। तो मुझे इनके बारे में अभी नहीं पता कि ये पुत्र है कि ये पुत्र है कि ये पुत्री है कि पुत्री, दोनों हैं। बस ये इतना पता है कि ये सी और ई विवाहित है और उनकी केवल 2 बेटियां हैं, और उनकी केवल 2 बेटियां हैं। तो आगे हम क्या कर रहे थे कि सी जो है सी जो है तो इसे विवाहित है। आगे कह रहा था कि और उनकी केवल 2 बेटियां हैं। इनकी जो है तो 2 बेटियां हैं, एच और आई,
तो यदि इनकी दो बेटियां हैं तो इनके नीचे होंगी H और I। अब इनके बारे में हमें पता है तो दोनों को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये क्या है, हमारी फीमेल है। तो इनकी दो बेटियां हैं, C और E की तरह दो बेटियां होंगी, ये सेम जनरेशन में होंगे। आगे कहता है C D का भाई है। C जो है D का भाई है। D का भाई कौन है? C। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो विवाहित हैं तो इनको साथ में लिखे रहने दें, प्लस इसको कर दें और इसको माइनस कर दें। अब ये हमें कंफर्म होगा कि ये क्या है, भाई है, तो ये इसकी पत्नी होगी। आगे कहता है जी F की बहन है। जी कहीं है? नहीं है, F की बहन है और P की पुत्री है। P की पुत्री है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो R की माँ है, ये भी यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला। आगे चलते हैं। N K के दादा हैं जो D और G के नहीं हैं। N जो है N K के दादा हैं। N ने इसमें नहीं है, K भी नहीं है, कोई वही नहीं बन रहा है तो इसको भी छोड़िए। आगे चलते हैं। B F की सास है। B जो है, B क्या है? F की सास है जो D की पत्नी है। D की पत्नी B F की सास है जो B की पत्नी है। B की पत्नी कौन है? जो B की पत्नी है, तो B की पत्नी कौन है? F है। तो इनको भी आप लिख दीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये हो गए। और B F की सास है। F की सास है तो ये यहाँ B ऊपर आएगा और ये चूंकि इनके पुत्र थे तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो एक ये सीक्वेंस बना, एक ये बन गया। P N से विवाहित है। P जो है N से विवाहित है। आगे हमारा क्वेश्चन जो है इनसे कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है। N जो है K के दादा हैं। N K के दादा हैं जो D और G के नहीं हैं। मतलब D और G के, तो D यहाँ है तो यहीं कहीं G भी होगा क्योंकि ये सेम जनरेशन है, ये सेम ही जनरेशन होगा। D जो है कह रहा के दादा हैं जो D और G के नहीं है। D और G के नहीं है और किसके हैं? N के। तो इसके नहीं है तो N कहाँ होगा? नीचे ही होना चाहिए। तो इसमें 10 सीक्वेंस हमारे बन गए। भाई एक बार फिर से इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा फ्लो चार्ट बना है। तो कहता है एक समूह में A जो है तो C और D के पिता हैं। तो यहाँ मैंने लिखा ये C है और ये D है। A और C और D के A कौन है? पिता है। C और E विवाहित हैं। C और E विवाहित हैं, ये पति पत्नी हो गए और इनकी केवल दो बेटियां हैं। तो मैंने दो बेटियों के नीचे लिख दिया, इनके जस्ट नीचे जनरेशन में। आगे कहता है C D का भाई है। C जो है D का भाई है, यानी कंफर्म हो गया था यहाँ से, तो प्लस कर दिया था। G F की बहन है। G जो है F की बहन है। अभी इधर आप ध्यान नहीं देंगे, हमें नहीं पता था तो इसको मैंने स्किप किया था। आगे में ये भी नहीं पता था तो इसको स्किप किया था। फिर यहाँ से मैंने बनाया था कि B F की सास है। B जो है F की सास है और F की सास होगी तभी जब ये इनसे या इनसे विवाहित होगी। आगे वो बोल दिया जो D की पत्नी है, D की पत्नी है तो इसकी सास, तो ये दोनों आपस में विवाहित होंगे तभी तो ये इसकी पत्नी बनेगी D की। है मतलब ये दोनों भाई हैं, इसकी पत्नी और ये इसकी पत्नी। इतना डाटा हमारा क्लियर हो गया था इधर का। अब क्या है, वापस चलते हैं तो इसको अब पुनः पढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कहता है C D का भाई है। C जो है D का भाई है। G F की बहन है। G जो है F की बहन है तो F यहाँ है और इसकी पत्नी है। तो F बहन है तो मैंने इसको सेम जनरेशन में किया कि G जो है F की बहन है, मतलब ये बहन है। आगे कहा और P की पुत्री है और ये जो है P की पुत्री है तो P को ऊपर किया मैंने नेक्स्ट जनरेशन में, तो P की पुत्री ये है। तो P की पुत्री F भी है, P की पुत्री G भी है।
आगे कहता है जो आर की माँ है, जो मतलब ये पी आर की माँ भी है, मतलब इसका एक और है आर जो इसकी माँ है। आगे हम क्या करते हैं, अब इस पे आते हैं। इसमें कहता है कि एन जो है के दादा हैं, एन के दादा हैं। यदि ये माँ है तो दादा ये बनेंगे। ये दादा तभी बनेंगे जब इसके नीचे इसका पुत्र होगा, पुत्र का बेटा होगा। यहाँ पुत्री की बेटी तो दादा कहलाएगी नहीं, वो सॉरी पुत्री की बेटी जो होगी या बेटा होगा तो उनके जो है तो ये दादा नहीं होंगे, मतलब ये अपने पुत्र के पुत्र होंगे या बेटा होगा जो भी, क्लियर, तभी इनके दादा कहलाएंगे। लेकिन ये हमारा डिसाइड नहीं है कि ये क्या है। आगे कहता है जो डी और जी के नहीं है, तो डी और जी के नहीं है इसका मतलब ना तो अपनी बेटियों के हैं ना तो इसके हैं। इधर से क्लियर कर दिया, ये इसके इधर पत्नी हो गई तो इसका भी अलग क्लियर, मतलब आर बचा। आर तो पुत्र होगा और ये पुत्र भी होगा जब ये दोनों विवाहित होंगे। अब ये हमारा के हो गया। के बारे में मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं है कि के क्या है, पुत्र है कि पुत्री। अब इस क्वेश्चन के आधार पर हम अपने इस पूरे फ्लो चार्ट के आधार पर अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले लिखवा दिया है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि इस समूह में कुल कितने जोड़े विवाहित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि इस समूह में कुल कितने जोड़े विवाहित हैं। तो एक जोड़ा ये हो गया विवाहित, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल कितने जोड़े विवाहित। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था 4, कि कुल 4 जोड़े हैं जो कैसे हैं, विवाहित हैं। अगला क्वेश्चन था कि बी जो है आई का भाई या बहन कौन है। आई का भाई या बहन, तो आई का भाई या बहन कौन है, एच है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, एच। बहन है, भाई तो है नहीं इसके, क्लियर। आगे कहता है आर डी से किस प्रकार संबंधित है। आर डी से, ये आर है और ये डी है। आर की एफ बहन है और बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा या बहनोई। तो इसका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जीजा। तो किस प्रकार संबंधित है, सॉरी क्वेश्चन का पूछा आर क्या हो जाएगा, तो साला हो जाएगा। आर के बारे में पूछा है तो आर क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। अगला बोला है कि सी की भाभी कौन। सी की भाभी कौन, सी ये है और सी का भाई है और भाई की पत्नी भाभी। तो सी का भाभी कौन, तो एफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है, तो सी की जो भाभी होगी वो कौन होगा, एफ। आगे बोला समूह में कितने पुरुष हैं, यानी इस पूरे समूह में कितने पुरुष हैं। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और ना तो इसके बारे में क्लियर है तो हम नहीं बता सकते। तो इस समूह में कुल कितने पुरुष हैं, तो 5 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन था कि के एफ से किस प्रकार संबंधित है। एफ के से, एफ कहाँ ये है और के कहाँ यहाँ है। तो एफ जो है के से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका भाई का बेटा या बेटी, तो या तो ये भतीजा होगा, भतीजा या भतीजी, दोनों में से कोई एक इसका रिश्ते में यानी संबंधित होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पहले लिख लिया होगा, ना भी लिखा होगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करेंगे और फिर वहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन करके फिर अपना आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन को क्या था कि एक बार मैंने यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ा, फिर ये जो सीक्वेंस दे रखा था ये यहाँ से कनेक्शन नहीं इसका पूरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो लास्ट से था, और ये बीच वाले का जो है जब लास्ट वाले को बनाया मैंने तब फिर ये इसका कनेक्ट और इसको कनेक्टर कर पाया। तो याद रखेंगे कि पजल फॉर्म ऐसा ही होता है कि कुछ लास्ट से कनेक्टर मिलते हैं, कुछ बीच से मिलते हैं, कुछ स्टार्टिंग से मिलते हैं। तो सबको एक बार ओवरऑल पढ़िए, फिर इसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट करते जाइए ऊपर से नीचे। एक टाइम के बाद आप पूरा इसको क्लियर कर लेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर धीरे धीरे आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से आने लगेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेंगे और
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो आपका पॉइंटिंग से रिलेटेड होगा, यानी अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा पॉइंटिंग रिलेटेड। अब हम जो है पॉइंटिंग से देखते हैं कि पॉइंटिंग रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, और ये इंगित करते हुए ऐसे बोलता है कि जैसे एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक पुरुष का परिचय कराते हुए परिचय कराते हुए एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा एक महिला ने कहा ये व्यक्ति मेरे माता के भाई ये व्यक्ति मेरे माता के भाई के पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। महिला चलो तो देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा ये व्यक्ति मेरे माता के भाई के पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपसे क्या होगा कि एक तो आपसे जनरेशन भी आएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप करते जाएंगे। जब भी आपको इकलौता शब्द बोले या इकलौता बोले या इकलौते बोले, इसका मतलब है कि वो अपने पिता या माता का एकमात्र संतान है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले फ्लो चार्ट, फिर देखते हैं कि ये महिला जो है तो उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। कह रहे एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसने कहा कि ये व्यक्ति, कोई एक तस्वीर है, उस तस्वीर की ओर उस तस्वीर में एक पुरुष की फोटो लगी हुई है और उसको देखते हुए इस तस्वीर को महिला कहती है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे माता के, यानी महिला जो भी महिला होगी इस महिला की माता इस महिला की ये व्यक्ति मेरे माता के भाई और माता का भाई मतलब इसका मामा, इस महिला के माता का भाई यानी इसका मामा के पिता, और इन दोनों के पिता मतलब कि ये हो गए नाना। ये कौन हो गए? नाना। क्या बोला कि ये व्यक्ति मेरे माता के भाई के पिता का इकलौते पुत्र, यानी इसके पुत्र का पुत्र है। क्या कह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे माता के भाई के पिता, इसके भाई के पिता का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र का पुत्र उस का पुत्र है। बस यहाँ तक, यानी ये जो तस्वीर है वो इसकी बात कर रही है। ये महिला क्या बोल रही है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पुरुष है, ये मेरी माँ के भाई के पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इसका जो बेटा है इकलौता ही है, यानी इसके माँ का भाई जो है तो इकलौता है, यानी
2 या 3 नहीं है, इकलौता बोल दिया तो। अब तो ये कह रहा है कि महिला जो है, ये महिला इससे कैसे संबंधित है, तो ये महिला कैसे संबंधित है, यानी मामा का बेटा, और मामा का बेटा क्या कहलाएगा, इस महिला का भाई, इसे क्या बोलेंगे, भाई। और कैसा भाई होगा, ममेरा भाई, यानी मामा का बेटा ममेरा भाई कहलाएगा। तो यह महिला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह महिला उस पुरुष से ममेरा भाई का संबंध है, ममेरा भाई का संबंध है, यानी भाई तो है मगर कैसा भाई है, मामा का लड़का है। क्लियर। तो जब भी पॉइंटिंग से रिलेटेड कोई भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप एक तो अपने आप को एज्यूम करते हुए चलिए, और दूसरा उस व्यक्ति को एज्यूम करते चलिए, और दोनों को लास्ट में क्या बनाना है, इसका रिलेशन बता देना है। और जहाँ से पॉइंटिंग करे उसी को आपको बताना है कि ये क्या लगे। महिला है उस पुरुष से, तो इस महिला के बारे में बताना था कि ये महिला जो है तो इसका क्या लगेगी। तो इस महिला जो है उस पुरुष से, ये बुआ, अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, महिला के बारे में नहीं था, महिला को बताना था कि महिला क्या लगेगी इसकी। तो महिला कौन है, बुआ की बेटी, बुआ की बेटी, महिला को बताना था, क्योंकि यहाँ जिसके बारे में पूछे उसी को बताना है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है उससे कैसा संबंध है। तो ये महिला जो है तो इससे कैसे संबंधित है, तो ये जो है तो बुआ की बेटी है, बुआ की बेटी। कौन है ये, बुआ की बेटी है। क्लियर। बहन है लेकिन किसकी, बुआ की लड़की है इसकी। चलिए, तो इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो नोट डाउन कर लेंगे, और अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, क्या बोलती है, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, महिला का पुरुष से किस प्रकार संबंध है, महिला का पुरुष से किस प्रकार संबंध है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चार्ट बनाते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपसे आने लगेगा चार्ट बनाना। तो आप देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कहती है, यानी ये मान के चलिए वो पुरुष है और ये महिला है। अब इसका वो परिचय कराती है, कहती है कि इनके ससुर के पिता तो इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो आप ऐसा लिखिए कि कोई न कोई पुरुष होगा तो इनका ससुर होगा, तो ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा। तो ये कोई पुरुष है के ससुर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन ऊपर, के ससुर के पिता
एक जनरेशन और ऊपर इस महिला के, कोई महिला है, इनके ये ससुर है, यानी इस महिला की ये कौन है, ससुर है। तो महिला के ससुर, महिला के ये कौन है, ससुर है। ये कहता है कि ससुर के पिता मेरे ससुर है। अब कहता है कि ये महिला जो है इस पुरुष से किस प्रकार से संबंध रखती है। तो किस प्रकार का संबंध होगा, आप देखेंगे कि इनके ससुर का जो बेटा होगा, तो देखें मैंने क्या कहा कि इस महिला के ससुर और इस पुरुष के ससुर के ये पिता हैं। तो मतलब ये पति पत्नी होंगे, ये कौन होंगे, पति पत्नी होंगे, तभी तो इनके पिता इनके ससुर हुए। और इस महिला और पुरुष का संबंध बताना है, तो ये महिला क्या है, इस पुरुष की सास है। कौन है, सास। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े सारे पूछे जाते हैं। और जब भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं तो ब्लड रिलेशन से यही क्वेश्चन आते हैं, ये पॉइंटिंग रिलेटेड मैक्सिमम। तो याद रखेंगे जब भी पॉइंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जनरेशन जरूर याद रखेंगे, कौन से जनरेशन में कौन व्यक्ति आएगा, तो यहाँ से आपको देखने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद चलिए। तो क्वेश्चन लास्ट ही है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंटिंग रिलेटेड। कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा। अब यहाँ सीधे से एक पुरुष का परिचय कराते हुए, पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, क्या कहती है कि यह व्यक्ति मेरे, यह व्यक्ति मेरे सास के इकलौते पुत्र हैं, सास के इकलौते पुत्र हैं, ते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र के बेटी का भाई है, इकलौते पुत्र के बेटी का भाई, बेटी का भाई है, बेटी का भाई है। पुरुष का उस महिला से क्या, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, चलिए चार्ट बनाते हैं। यह व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया कि ये कोई व्यक्ति है और ये महिला है, और ये महिला कह रही है इस व्यक्ति को कि यह व्यक्ति मेरे सास के, तो महिला की सास एक जनरेशन ऊपर, महिला की सास के इकलौते पुत्र, यानी इसके इकलौते पुत्र, इसके नीचे यानी महिला के सेम जनरेशन में आएगा, पुत्र के बेटी, यानी इस पुत्र की बेटी यहाँ नीचे आएगी एक जनरेशन, बेटी का भाई, इस बेटी का भाई इसके सेम जनरेशन में होगा, का भाई है, यानी ये जो है ये वाला व्यक्ति है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए पुरुष, यानी ये पुरुष का इस महिला से कैसा संबंध है, क्या संबंध है, यानी इसकी सास और इसका पुत्र, यानी ये पति पत्नी हुए, और ये पति पत्नी हुए जब, तो इसका पुत्र है,
तो इस पुरुष की ये महिला कौन कहलाएगी? माँ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? माँ आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।